हाय एवरीवन। आज हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। पिछली क्लासेस में यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है। सो यूनिट 3 जो है ब्लॉकचेन है। सो पहले देखते हैं कि यूनिट 3 में क्या क्या टॉपिक कवर करेगा एज फार AK2 सिलेबस के हिसाब से। सब्जेक्ट कोड है KMC 102 202। AK2 सिलेबस के हिसाब से यूनिट 3 में ब्लॉकचेन नाम है यूनिट का। तो पहला इसमें टॉपिक जो है व्हाट इज ब्लॉकचेन एंड फंडामेंटल ऑफ ब्लॉकचेन। व्हाट इज ब्लॉकचेन। सेकंड टॉपिक है फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ ब्लॉकचेन। मींस ब्लॉकचेन के क्या फंडामेंटल्स हैं, प्रॉपर्टीज, टेक्नोलॉजीज एंड प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकचेन। प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ ब्लॉकचेन। लास्ट है क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन है। सो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। यूनिट 3 है। सो आते हैं पहले टॉपिक पे, व्हाट इज ब्लॉकचेन। सो आते हैं ब्लॉकचेन पे। सो दिस इज अ ब्लॉकचेन। देखो पहले जाते हैं ब्लॉकचेन नेम पे। सो वर्ड ही के अंदर पूरा छिपा हुआ है कि ब्लॉकचेन क्या है। सो इस वर्ड को एनालिसिस करो, रियलाइज करो। देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। वन इज ब्लॉक एंड अदर इज चैन। सो एग्जाम्पल के तौर पे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। और चैन, चैन क्या काम करता है, चैन क्या काम करता है, चैनिंग का काम करता है। चैनिंग मतलब जोड़ने का काम करता है। सो ये चैन जो है इन दोनों ब्लॉकों को जोड़ी हुई ऐसे चैन होती है। सो ये ब्लॉक B1 है, B2 है, ये B3 है। ये तो एक इनफॉर्मल डेफिनेशन हो गई, या इनफॉर्मली ब्लॉक चैन हमने वर्ड से ही बता दिया कि ब्लॉक चैन क्या है। कि एक ये ब्लॉक है जो आपस में चैन के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, ये तो नेम से ही आ जा रहा है। अब आते हैं कि ब्लॉकचेन एक्चुअल में है क्या कंप्यूटर साइंस के टर्म में। सो अब ब्लॉकचेन क्या है कि एक कंसेप्ट है। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं कि ब्लॉकचेन इज अ कंसेप्ट दैट enable the user to transfer of the unique instances of value over the internet without the involvement of third party intermediaries such as the bank or government and another। अब ये देखो पहला जो डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इस ब्लॉकचेन आया क्यों। सो डेफिनेशन पे आते हैं। अ ब्लॉकचेन, मैं चाहूंगा आप लोग भी नोट्स बनाते चले। ब्लॉकचेन इज अ concept that enable enable the user to transfer the unique instances. Instances means instances of value, means data, document, प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो सकते हैं इसे, एंड मनी एटसेट्रा, ये सब आते हैं इंस्टेंसेस ऑफ वैल्यू ओवर द इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट
विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी such as बैंक, अगर आप मनी ट्रांसफर करें तो बैंक, अ गवर्नमेंट और अदर थिंग। ठीक है, अब आते हैं इसमें, देखो कुछ चीजें इसमें मैं हाईलाइट कर दूं। कंसेप्ट है ये, एक ब्लॉकचेन एक कंसेप्ट है, जिसका हम कंसेप्ट मतलब इसको हम कहीं यूज करेंगे, इसकी हेल्प से कुछ हम क्रिएट करेंगे। सो नाउ अ डे बिटकॉइन बहुत ज्यादा आप लोग सुन रहे हो। तो बिटकॉइन क्या है कि एक एप्लीकेशन है, या एक एक चीज है, एक पैसा है, जो किस पे बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, ओवर द इंटरनेट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। अब ये ब्लॉकचेन आया कैसे? अब एग्जांपल लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इसमें लिखा है कि मनी, ट्रांसफर ऑफ द मनी। ठीक है, अब एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि बैंक ट्रांजेक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, सपोज पर्सन ए है, थोड़ा सा हम डिस्प्ले करके दिखाते हैं। सपोज करो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी को 100 रुपये सेंड करना चाहता है, 100 रुपीज सेंड करना चाहता है। ठीक है, आप लोग यूपीआई बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते होगे, तो ये पर्सन बी को सेंड करना चाहता है। तो अब देखो, अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके अब्सेंस में सोचते हैं, नाउ अडे क्या हो रहा है इन दिनों, ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ एनी एप्लीकेशन, ठीक है, इस पे प्रोसेस करता है और इनको देता है, और ये बी को ट्रांसफर कर देते हैं। इस एग्जाम्पल के तौर पे ये बैंक हो गया आपका। ठीक है, तो पर्सन ए ने अपने बैंक अकाउंट से इसके बैंक अकाउंट में डाला। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो पर्सन ए के पास से जो 100 रुपया गया है, पर्सन बी के पास फिजिकली डायरेक्टली नहीं पहुंचा, ये थर्ड पार्टी के पास पहुंचा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। अब ड्रॉबैक क्या है? सपोज करो ये बैंक करप्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसका पैसा लॉस हो जाएगा। हो सकता है आपने इसको, अब सपोज कर लो कि कुछ यूपीआई ट्रांजेक्शन के हिसाब से मान लेते हैं, यूपीआई का कुछ कंसेप्ट मान लेते हैं कि वो हिडन चार्ज कर रहा है, हिडन चार्ज कर रहा है, बताया नहीं आपको। तो इसने 100 रुपये भेजा है यूपीआई के थ्रू, यूपीआई में टर्म्स एंड कंडीशन में क्या आती, 2% टैक्स लगेंगे। ठीक है, सो अब ये क्या करेगा, 100 रुपया आपने भेजा है, ये 98 रुपया आपके इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। सो ये सब थर्ड पार्टी के ड्रॉबैक थे। ये था विदाउट ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन आने से क्या हो जाएगा कि हम ये पूरा प्रोसेस इसके absence में करेंगे, मीन्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी, देन द होल कंसेप्ट नोन एज द ब्लॉकचेन। अब ये कैसे होगा, ये पूरा ब्लॉकचेन एक्सप्लेन करेगा। ठीक, अब आते हैं ऊपर डेफिनेशन में, नेम पे आते हैं ब्लॉकचेन, ब्लॉक एंड चेन, हमने डायग्राम बनाया था। अब अभी जो डिफिनेशन है, ये इसके यूजेस के हिसाब से क्या काम करती है। अब हम एक और डेफिनेशन लिखते हैं, या उसमें और इन्हांस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉकचेन। तब डेफिनेशन क्या होगी, देखो ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉक है एंड चैन है, ब्लॉक सारे कनेक्ट हैं। सो कह सकते हैं अ ब्लॉक चैन इज अ सीरीज ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, सीरीज ऑफ ब्लॉक दैट that each are block connected, या one block connected to another block with the help of link या chain। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लो आप लोग, नेक्स्ट डेफिनेशन खुद से बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से कि ब्लॉक चैन इज अ सीरीज ऑफ
जैसे सीरीज टर्म यूज होगा, मतलब एक सीक्वेंस में आएंगे, सीरीज ऑफ ब्लॉक्स दैट कनेक्टेड विथ हैश, दैट कनेक्टेड विथ हैश, ठीक है, इन चैनिंग मोड, इन चैनिंग मोड। ओके, ये तो हो गया कि अ ब्लॉक चैन इज अ सीरीज ऑफ ब्लॉक दैट कनेक्टेड विद द हैश इन द चैनिंग मोड। अब ब्लॉक अ एंड द ईच ब्लॉक, अब जो इसमें ब्लॉक होगा वो क्या करेगा, ईच ब्लॉक कैन रिकॉर्ड all recent transaction, all recent transaction, ठीक है, ठीक है। once transaction is finished, once transaction finished, the block is added to blockchain as a permanent permanent database, ठीक है। So a blockchain is a series of blocks that connected with the hash in chaining mode. Each block can record all the recent transaction. Once the transaction is completed, finished, the block is added to the chain. मतलब एक ब्लॉक से स्टार्ट हुआ, अब आप ट्रांजेक्शन करते जा रहे हो ब्लॉक में, ब्लॉक के अंदर ट्रांजेक्शन बेसिकली होता है। सो अगर ब्लॉक फुल हो गया, फिर वो ब्लॉक क्या हो जाएगा, प्रीवियस ब्लॉक से चैन हो जाएगा, मतलब कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे डे बाय डे नंबर ऑफ ब्लॉक इंक्रीज होते जा रहे हैं, ग्रोइंग कर रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैंने दो टर्म यूज किया कि हर बार एक नया ब्लॉक जनरेट होता है, मतलब अगर कल 10 ब्लॉक थे तो आज हो सकता है 15-12 ब्लॉक हो गए हैं। तो ईच टाइम या एवरी टाइम अ न्यू ब्लॉक इज जनरेटेड, एवरी टाइम अ न्यू ब्लॉक इज जनरेटेड, जनरेटेड और क्रिएटेड भी कह सकते हो, और क्रिएटेड एंड इट एडेड टू ब्लॉकचेन। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि हर टाइम ब्लॉक इंक्रीमेंट हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि अ ब्लॉक चेन इज अ ग्रोइंग कलेक्शन ऑफ ब्लॉक दैट आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग हैश। सो अनदर डेफिनेशन क्या बना सकते हैं कि अ ब्लॉक चेन इज अ ग्रोइंग collection of blocks that are connected together using hash, ठीक है। means a blockchain is a growing collection of blocks that are connected together with the hash। अब एक ब्लॉक के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, केवल हैश तो होगा नहीं। सो अ ब्लॉक कैन कंटेन, या ईच ब्लॉक कैन कंटेन each block can contain previous block hash,
खुद का हैश रखेगा, हैश, करंट हैश, टाइम स्टैम्प, डेटा, एटसेट्रा, ये सब चीजें हेडर रखता है, हेडर एटसेट्रा, ये सब चीजें रखते हैं। हर एक ब्लॉक में ये सब चीजें होनी चाहिए, ठीक है। मीन each block can contain the previous hash, hash, खुद का हैश, टाइम स्टैम्प, डेटा, हेडर फाइल, एटसेट्रा, ये सब चीजें होती है, ठीक है। अब इस पूरी चीज को हम लोग एक और डेफिनेशन आती है, आप लोग सुनते होंगे अक्सर, लेजर, ठीक है। लेजर मतलब एक लेजर कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा इसको आगे। लेजर क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। सो आते हैं, एक और डेफिनेशन लिख लो। अ ब्लॉक चैन इज अ डिजिटल लेजर that store data in block that are subsequently connected together connected together hash using हैश, ब्रैकेट में लिख देना क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि जो हैश कंसेप्ट है वो पूरा क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक है। अब देखो, अब ब्लॉक में डेटा होता है ट्रांजेक्शन डेटा। सो ब्लॉक में हर तरह के डेटा स्टोर हो सकते हैं, इमेज भी, आपके जमीन के कागजात भी, टेक्स्ट फाइल भी। तो ये डेटा कुछ भी तरह का हो सकता है। बट जो डेटा आप एक बार ब्लॉक चेन में जो आप स्टोर कर दोगे वो अनचेंजेबल होगा, ठीक है। मतलब जो डेटा आपने एक बार ब्लॉक चेन में डाल दिया है, तभी मैंने कहा था परमानेंट डेटाबेस, वो चेंज नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है। मतलब ऑल ट्रांजेक्शन आर परमानेंटली रिकॉर्डेड, ठीक है, एंड एक्सेसिबल टू एनीबॉडी। सो लिख सकते हो, इन द ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन द ब्लॉकचेन all the transaction stored in block permanently and accessible by anyone, accessible by anyone, ठीक है। सो अब देखो, ये तो ब्लॉक चेन हो गया। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू बता देते हैं कि जिसे वहाँ छोटा ब्लॉक बनाया था यहाँ बड़ा ब्लॉक बनाते हैं। तो ये देखो, एक ब्लॉक बनाया, सेकेंड ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक है, फोर्थ ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक क्रिएट होते जाते हैं बाय टाइम। सो मान लेते हैं इसको ब्लॉक वन, ब्लॉक टू, ब्लॉक थ्री, ब्लॉक फोर, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि ब्लॉक चैन आर सीरीज ऑफ द ब्लॉक। सीरीज ऑफ द ब्लॉक मतलब ये ब्लॉक इस ब्लॉक से कनेक्टेड होगा विद द हेल्प ऑफ चैन के थ्रू। चैन क्या है? विद द हेल्प ऑफ हैश। सो इसका ये खुद का अपना हैश है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला हैश आ जाएगा, प्रीवियस ब्लॉक का हैश आ जाएगा यहाँ। मतलब जो
ब्लॉक एक्स है, मतलब प्रीवियस ब्लॉक का हैश रखेगा। ऐसे ही इसका खुद का हैश होगा। सो ये इस वाले ब्लॉक में प्रीवियस हैश के नाम से होगा। इसका खुद का हैश होगा, तो यहाँ पे प्रीवियस ब्लॉक में होगा, इसका खुद का हैश होगा, और इसका खुद का भी, मतलब अगर ये होगा तो इसका भी प्रीवियस ब्लॉक होगा, अगर ये स्टार्टिंग होता है इसका प्रीवियस ब्लॉक, प्रीवियस हैश जीरो होगा। तो ये तो पहले कनेक्टिविटी के लिए होगा। अब इसके साथ साथ इसमें कुछ हिडर्स भी आते हैं, ब्लॉक हिडर जिसको कहते हैं। सो सबके पास हिडर होगा, हर ब्लॉक के पास हिडर होगा। एक्चुअली में जो लिंकिंग होती है वो हिडर को ही हैशिंग करके होती है। ठीक है, हिडन हिडर हिडर के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसी को हैशिंग करते हैं। सो उससे जो नंबर जनरेट होता है वो मान लेते हैं आपका हैश वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है। अब एक और चीज इसमें मिसिंग रहेगी, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प आपका वो होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हमने भी ऊपर डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि आफ्टर कंप्लीटेड द ट्रांजेक्शन द ब्लॉक इज क्रिएटेड और जनरेटेड। तो अब वो किस दिन किस टाइम क्रिएट हुआ है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड करना। तो आपका टाइम स्टैम्प बताएगा कि आपका ब्लॉग कब क्रिएट हुआ है और कैसे क्रिएट हुआ है, किस टाइम क्रिएट हुआ है। अब इसके साथ साथ ये सब तो ब्लॉक की इंफॉर्मेशन के लिए हो गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांजेक्शन या डेटा। तो ये इतनी चीज़ें होती है, इससे ज़्यादा भी चीज़ें होती हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये बेसिक चीज़ें इतनी होती हैं, ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है। ये तो एक ब्लॉक डायग्राम हो गया कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ब्लॉक चेन, ये ब्लॉक्स होंगे, ये यहाँ पे ब्लॉक जीरो। सो अब जो पहला ब्लॉक होता है ब्लॉक, इसको बोलते हैं जेनरिक ब्लॉक बोलते हैं, जेनरिक ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा ब्लॉक हो गया। मतलब कैसे पता चलेगा विच वन इज द स्टार्टिंग ब्लॉक, तो जेनरिक ब्लॉक इज द रूट ब्लॉक। तो अब एग्जांपल के तौर पे हम एक और थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करके बताते हैं। जैसे हमने कहा हैश। सो एग्जांपल देखो, पहले तो हैशिंग क्या होती है उसको समझते हैं। हैशिंग आपकी एक मैथमेटिकल मॉडल है जो किसी वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग को फिक्स लेंथ में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो अब एग्जांपल के तौर पे एक्स मॉड 11, ये हैशिंग का फार्मूला होता है। एक्स मॉड 11 कर दिया हमने। ठीक है। अब मान लेते हैं हिडर के अंदर H1 के अंदर आपका 25 है, तो मॉड 11 कितना जाएगा, 22 3 आ जाएगा। ठीक है। सो ब्लॉक वन में ये आपका, ये हिटर हो गया 25, और ये नेक्स्ट ब्लॉक हो गया। ठीक है। तो इसमें जो प्रीवियस हैश होगी ये 3 होगी, और ये यहाँ पे 3 ऐसे होगा। ऐसे कनेक्टेड होता है हैश करके हेडर फाइल को। अब आपने देखा होगा ब्लॉक के अंदर कुछ नए नए टर्म्स आए, लाइक इंडेक्स, अरे सॉरी हिडर, टाइम स्टैम्प, हैश, डेटा। सो इन टर्म्स को हम लोग एक बार समझ लेते हैं होता क्या है। तो कुछ रिलेटेड ब्लॉकचेन टर्मिनोलॉजी समझ लो। सबसे पहले हम बार बार कह रहे हैं ब्लॉक, तो ब्लॉक मन में डाउट आया होगा ब्लॉक क्या है, व्हाट इज ब्लॉक। So basically, block is the basic structure in the blockchain that hold the transaction or other primary detail such as timestamp, hash, previous hash, current block hash, and etc. So इसमें आप लिख सकते हो कि the block is the basic structure in blockchain that hold transaction information and
अदर, ये तो डेटा की बात कर दी ऊपर। अब अदर प्राइमरी डिटेल, इनका तो होना कंपल्सरी, प्राइमरी डिटेल्स लाइक डिटेल्स सच एज header info, time stamp, previous hash, मतलब the previous hash block, hash of the previous block, इसको ऐसे लिखते हैं, hash of the previous block, hash of the previous block, hash of the current block। अभी जो टर्म्स नहीं समझ में आ रहा है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, हैश क्या होता है, हैश ऑफ द करंट ब्लॉक एटसेट्रा, ये सब डिटेल होंगी। सो ब्लॉक क्या है? ब्लॉक इज द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर इन द ब्लॉकचेन दैट होल्ड ट्रांजैक्शन, टाइम स्टैम्प, प्राइमरी डिटेल एज वेल एज ये सब। अब टाइम स्टैम्प मैंने बता ही दिया क्या होता है, फिर भी एक बार लिखवा दे रहे हैं। टाइम स्टैम्प क्या है? और इस टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प, so basically the time stamp is a detail of exact time when block is created. The time stamp is the details of the exact time when the block created in the blockchain। ठीक है, अब हम बार बार यूज करें ट्रांजैक्शन क्या होता है, व्हाट इज ट्रांजैक्शन? सो ट्रांजैक्शन इज नथिंग, ट्रांजैक्शन ऐसे कह सकते हो लाइक transaction is anything which is happen in blockchain, means transaction is any event, properly any event happen in blockchain to the refer to the refer to trans to the refer to the transaction that has been collected and stored in block, collected and stored inside the block। ओके, अब हम आते हैं हैश, बेसिक्स ऑफ हैश जान लेते हैं। हैश क्या होता है? हैश, सो हैश इज द क्रिप्टोग्राफी हैश of the block generated by applying an appropriate hash function chosen for the blockchain on the data stored in the block। अभी आपको ये समझ आया होगा। देखो, हैशिंग एक कंसेप्ट होता है, पहले ये जान लो कि हैश क्या है। हैश इज द क्रिप्टोग्राफिक concept, hash is the cryptographic hash of the block generated by applying the appropriate hash function chosen for the blockchain on the data stored in the block। या ऐसे कह सकते हो कि hash is a mathematical concept which can convert the variable length of a string to the fixed line length of a string।
So hashing is a concept that convert the variable length of string to the fixed size length of string. It is a mathematical modeling. It is a mathematical modeling. ठीक है। सो आज यहीं तक रहेगा। सो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। ठीक है, ब्लॉकचेन कहाँ पे, ब्लॉकचेन क्यों आया, उसका हमने देखा था। डेफिनेशन कुछ ब्लॉकचेन की देखी थी। फिर उसके बाद एक ब्लॉक डायग्राम देखा था ब्लॉकचेन का, और उसमें जो टर्म्स यूज हुए हैं उसके बारे में ब्रीफ हम लोग के बारे में इतना जाने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल कोर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।